का पार्ट करना, लाइक जैसे सर्कल में हो रखे हैं, सर्कल में ये अलग अलग पार्ट्स हो रखे हैं, 2 पिंक, 2 ऑरेंज, 1 ग्रीन और 3 ब्लू। इस तरीके से हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर देना एक तरीके से फ्रैक्शन। अब इसकी हम डेफिनेशन से समझते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब एक पूरे में से एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे का एक पार्ट रिप्रेजेंट कर। आप फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखते हो, न्यूमरेटर बाय, ये लाइन जो होती है इसे बोलते हैं बाय डिनोमिनेटर। 2 नंबर्स होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला होता है टोटल, कि आपके टोटल पार्ट्स कितने हैं, राइट। और उसमें से जो सिलेक्टेड हैं, जो नंबर ऑफ हैं, उनको ऊपर लिखते हैं, जो भी एक तरीके से सिलेक्टेड हैं आपके, राइट। अभी हम देखेंगे वो भी। सो यहाँ पे ये क्या है? ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, क्लियर। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको कुछ केक की हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे आपको एक केक दे रखा है स्क्वायर, उसके कुछ पार्ट्स कर रखे हैं, राइट। तो जो टोटल पार्ट्स होंगे हम उनको नीचे लिखेंगे इस लाइन के बाय के नीचे, और जो सिलेक्टेड पार्ट्स हैं, लेट्स से हम इसमें ले लेते हैं, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है कि एक तो कितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं और कितने ईटन पार्ट्स हैं, कि जो खा लिए, राइट। सो हम ले लेते हैं कि जितने ईटन पार्ट्स हैं, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें? 9 है। अब इसमें ईटन पार्ट कितना है? 1, ये खा लिया है तो ये 1 तो इसकी फ्रैक्शन क्या हुई? 1/9। रीड करते हैं इसको, 1/9, तो 9 टोटल और ईटन 1, राइट। नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ पे भी टोटल 9 है। अब इसमें ईटन कितने हैं? 4, सो 4। यहाँ पे 9, ईटन कितने हैं? अगेन इसमें 1 है। यहाँ पे भी 9, ईटन कितने हैं? 2। इधर इसमें 9, ईटन कितने हैं? मतलब ऑलमोस्ट 8, राइट। यहाँ पे ईटन, यहाँ पे टोटल 9, ईटन 7, 9 ईटन 6, यहाँ पे 9 ईटन 3। सो ये कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन लिखी जाती है। जो टोटल पार्ट्स होंगे वो नीचे, टोटल यहाँ पर, और अगेन सिलेक्टेड या जो भी पॉसिबिलिटी बोली है वो ऊपर, ठीक है। इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है? सो पहली होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अगेन न्यूमरेटर ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले से छोटा होगा। सो जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है? छोटा। तो ये क्या हो गई? प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर का अपोजिट होता है, कि न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। यहाँ पे साइन दिखा रखा है, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये क्या हुई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको एक होल नंबर दिया जाता है, फ्रैक्शन दे रखी है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और उसके आगे आपको एक होल नंबर दे दिया जाता है, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से लिखा है, राइट। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2/4 नो डाउट। इसके आगे इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं, इस लाइन के बिटवीन में, ना ऊपर ना नीचे, बीच में, वो होता है एक होल नंबर, ठीक है। ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कन्वर्जन भी होता है प्रॉपर से मिक्स्ड में, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में, तो वो भी हम जानेंगे। अभी आप मिक्स्ड याद रखना, इस तरीके से लिखी जाती है मिक्स्ड। नाउ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन सिर्फ एक में नहीं निकाल सकते। लाइक फ्रैक्शन के लिए एक क्वेश्चन में मल्टीपल फ्रैक्शंस अवेलेबल होने चाहिए। सॉरी, जैसे यहाँ पे है अवेलेबल, तो ये एक फ्रैक्शन है, दूसरी फ्रैक्शन है। इसमें क्या होता है? इनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 और 4 सेम सेम है, तो ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है? अनलाइक फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शंस हैविंग अ डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसमें 2 फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है? डिफरेंट। तो यहाँ पे ये सेम नहीं है, और यहाँ पे क्या था? सेम था। तो लाइक और अनलाइक अपोजिट है एक दूसरे के।
फिर आते हैं यूनिट फ्रैक्शन में। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, जहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो पर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सिंपल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। वो फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट करती है सेम वैल्यूज को, एक के पास मतलब बराबर। ये ए पहली फ्रैक्शन, ये दूसरी फ्रैक्शन, ये तीसरी फ्रैक्शन, तीनों की वैल्यू सेम है। बट आप कहोगे कैसे, क्योंकि यहाँ तो 1/2 है, यहाँ पे 2/4 है, 3/6 है। तो यहाँ पे हम इनको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे। तो पहले 1/2 को तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2/4 को करते हैं। तो 2/4 को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो मैं डिवाइड करूँगी सेम नंबर से, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पता है तो मतलब इनका एक सेम हम फैक्टर निकालेंगे। तो सेम फैक्टर क्या होगा दोनों के लिए, कॉमन फैक्टर 2, राइट। 2 2 1/2, तो ये 1/2 आ गया, 1/2। नाउ 3/6 को करते हैं, दोनों के लिए 3 होगा यहाँ पे, तो 1/2। तो दोनों में आप देख सकते हो 1/2 सब सेम है, तो ये क्या हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको ऐसे ही क्वेश्चन बोलते हैं कि फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे चलते हैं। ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, बट बड़े बड़े क्वेश्चन में फ्रैक्शन के आगे आप जितने भी क्वेश्चन करोगे वहाँ पे ये एक बहुत छोटा सा पार्ट होगा। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म, या तो आप इसको रिड्यूस्ड फॉर्म भी कह सकते हो। A fraction is the simplest form where numerator and denominator have a no common factor except 1. आप फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कहोगे, जब आप उसको डिवाइड कर करके कॉमन फैक्टर से, एंड में आपके पास एक ऐसा नंबर बचेगा जो कि होगा सिर्फ 1, मतलब सिर्फ एक कॉमन फैक्टर क्या बचेगा, 1। जैसे कि यहाँ पे 12/20, तो अगर मैं 12/20 को डिवाइड करती हूँ कॉमन नंबर से, क्या होगा इनका कॉमन फैक्टर 2, राइट। तो यहाँ पे 10 6/10, राइट। अब आगे देखती हूँ, क्या 6/10 को फर्दर डिवाइड करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। किससे 2 से ही कर दूंगी, तो 3/5। सो अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है 3 एंड 5 में, नो। तो ये क्या हो गई, रिड्यूस्ड फॉर्म। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की कॉमन फैक्टर क्या है अब 1, तो 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ 5/10 में आ जाओ, दोनों को डिवाइड करती हूँ। अगर मानो मैं इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 5, 5 से डिवाइड करती हूँ तो 1/2। अब 1 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर होता है 1, तो 1 के अलावा होना चाहिए, और तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आ गया 1 के अलावा। क्यों, अगर मानो मैं इनको 1 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, 1/2 ही तो आएगा, कितनी बार करती रहूंगी, तो इसीलिए इसको यहाँ पे करते ही नहीं, ये इतना छोड़ देते हैं बस इसको, राइट, क्लियर। नाउ कंपेयरिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करना सीखेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हम क्या करते हैं, ऊपर के जो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करो। तो जब न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे 3 और 5 को कंपेयर करती हूँ तो कौन सा बड़ा है, 5। तो फ्रैक्शन भी कौन सी बड़ी हुई, 3/8 में, और 5/8 की फ्रैक्शन कौन सी बड़ी हुई, 3/8। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे तो मैंने न्यूमरेटर देखे, तो न्यूमरेटर में दोनों जो बड़ा होगा नंबर वो वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, राइट। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर्स सेम है, सो व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखोगे कि 5 और 7 मतलब जो डिनोमिनेटर है उनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 7। अब जो फ्रैक्शन होगी वो उल्टी अपोजिट वाली बड़ी होगी, तो इसी आप सोचोगे कि 3/7 बड़ा होना चाहिए, बट नहीं। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो आप जो छोटा डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा। तो अभी यहाँ पे मैंने 5/7 लिखा था तो मैंने इसलिए 7 की तरफ साइन कर दिया, बट अब जब आप एज अ फ्रैक्शन लिखते हो 3/5 एंड 3/7, तो कौन सा बड़ा होगा, 3/5। यस, 3/5 ही होगा, क्योंकि अगेन
5 न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो वाली फ्रैक्शन क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। हाउ इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 4/3 ना होकर 3/4 होगा, ठीक है। अब 3/4 में ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो कैसे करेंगे, बाय द हेल्पिंग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक इसके न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे के न्यूमरेटर को दूसरे पहले वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से, 2 into 4, बीच में साइन लगाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, 3 into 3। याद रखना, जहाँ पे जो नंबर ले रहे हो उसको उस साइड रखना, मतलब पहला वाला न्यूमरेटर के नीचे न्यूमरेटर उसको रखना। न्यूमरेटर है ये और न्यूमरेटर को वहीं रखना है, ये नहीं कि आप इसको इस तरफ भेज दो कि 4 into 2 कर दो, तो फ्रैक्शन उल्टी आ जाती है, आप सीधी सीधी रखना। सो अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 और यहाँ पे है 9, तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, 9 के ऊपर कौन सी फ्रैक्शन है, 3/4। सो 2/3 3/4, तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हुई, 3/4, जिस साइड का नंबर मल्टीप्लाई करके बड़ा आएगा वो होगी बड़ी, राइट। नाउ यहाँ पे है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को करना है, तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, तो पहले यहाँ पे हम जानेंगे मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। सो 1/2, अब ध्यान से देखना, जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और फिर जो आंसर आएगा, मतलब 2 1 जा 2 आंसर आया, उस आंसर को न्यूमरेटर से क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, प्लस, और नीचे डिनोमिनेटर वही लिखोगे आप। और अब जो आपका आंसर आएगा 2 into 1 2, 2 + 1 3, तो 3 न्यूमरेटर बनेगा। मतलब आपने ये जो पूरा सॉल्व करा कि डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करा, फिर जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर में प्लस कर दिया, वो होगा आपका न्यूमरेटर, और नीचे जो डिनोमिनेटर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा था उसको वही लिख देते हैं, राइट। नाउ अब दूसरी भी है एक और, 1 2/3, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा, 3। अब 3 को जो मेरा आंसर है उसको ऊपर प्लस करूंगी, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 का 3 ही रहेगा, प्लस करके क्या आएगा मेरा 5, राइट। तो मेरे पास दो फ्रैक्शंस आ गई, एक ये रही एक ये रही, तो मेरी ये नई फ्रैक्शंस बन गई। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए करेंगे कैसे, 3/2 एंड 5/3। अब ये आया अगेन, अब इसको सॉल्व नहीं करा जा सकता, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 3 into 3 5 into 2, ठीक है, तो 9 और 10, तब कौन सी बड़ी है, 10 बड़ा है, तो 3/2 5/3, तो बड़ा कौन सी हुई, 5/3। क्लियर, एज सिंपल एज, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इजीली समझ आ जाएंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो रिवाइंड करो वीडियो को, दोबारा देखो, ठीक है। एक चीज और बताती हूँ, इसमें इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में भी कन्वर्ट करने क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, मिक्स से इम्प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो हम यही वाली फ्रैक्शंस को बना के देखते हैं। चलो 5/3 को मैं मिक्स में कन्वर्ट करूंगी, तो कैसे करेंगे, डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर रखते हैं और न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, तो 5 3 के टेबल में करूंगी, तो 3 सॉरी, तो 3 की टेबल से करूंगी तो 1 पे 3 आएगा, माइनस करूंगी नीचे 2 बचेगा, राइट।
अब ध्यान से समझो, अगेन जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर रहेगा। अब जो मेरा क्वेश्चन आया था, सॉरी, हाँ, जो मेरा रिमाइंडर आया था उसको मैं लिखूंगी न्यूमरेटर की जगह पर, और जो मेरा क्वेश्चन आया था, क्या है क्वेश्चन, उसको लिखूंगी होल नंबर की जगह पर। समझ आया? जो मेरा क्वेश्चन आया था उसको लिखूंगी होल नंबर की जगह पर, जो रिमाइंडर आया उसको लिखूंगी न्यूमरेटर की जगह पर। तो क्या ये सेम बन गया? सो यस। अगर एक और देखना है तो 3/2 का भी देखते हैं करके। सो डिवाइड करूंगी, 2 3, 1 पे 2 माइनस 1 बचेगा। अब जो डिनोमिनेटर होता है वही लिखेंगे। न्यूमरेटर क्या बनाऊं? रिमाइंडर को, तो 1, क्वेश्चन क्या है? 1। सो ये सेम आ गया। क्लियर? इसमें और भी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि अरेंजिंग ऑर्डर वगैरह में इक्विवेलेंट निकालने के क्वेश्चंस। सो वो सब हम करेंगे, बट उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। सो अब अगर आपको मेरा कुछ भी समझ आया है इसमें से, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। कोई डाउट होगा तो वो भी पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।